हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो एंगल्स हमें जो गिवन है वो रेशियो में गिवन है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना के रखा हुआ है, राइट। देखो ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके। तो इसके जो एंगल है वो रेशो में है, तो इसका एंगल जो रेशो में है उसको हम x मान लेते हैं। इसको आप मान लो 3x, इसको आप मान लो 5x, एंड दिस वन इज़ 9x एंड दिस वन इज़ 13x। अब क्या करना है, देखो इस चारों एंगल को मिलाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल को प्लस करने से कितना होगा 360 डिग्री होगा, ओके। तो इसको रखते हैं फिगर को साइड में। अब हम इसको लिखते हैं स्टेटमेंट सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे इन द क्वाड्रिलेटरल, या फिर इन क्वाड्रिलेटरल आप लिखो ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। एंगल A हम लेट ले रहे हैं, लेट एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B इक्वल टू 5x, एंगल C इक्वल टू 13x, C 9x है, सॉरी यहाँ पर 9x लिखो। और एंगल जो D है फिगर के अकॉर्डिंग आपको मैच करना चाहिए। एंगल D है कितना 13x, राइट। अच्छा, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर लिख दो 3x प्लस 5x प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9x प्लस 13x। ये चारों एंगल मिला के कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब हम इस चारों एंगल को प्लस करते हैं। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 और 13 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, 30x इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। x इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 30, 0 0 कैंसिल 12। तो जो x की जो वैल्यू है वो कितना है 12 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है कितना है 12 डिग्री। तो बाकियों का एंगल का मेजर क्या पूछा है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल A मतलब सारे एंगल्स बताओ कितने हैं। तो एंगल A की वैल्यू जो है 3x है, एंगल A की ऑलरेडी वैल्यू है 3x, बट ये हमारा एज्यूम किया हमने इसको। एंगल की जो वैल्यू होती है वो डिग्री में होता है, बट यहाँ पर 3x है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई विथ x की वैल्यू कितना है 12 डिग्री। यहाँ पर पुट करो तो कितना हो गया, पहला एंगल 36 डिग्री का हुआ। दूसरा, और यहाँ पर आप रीज़न लिख दो बच्चों कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर आप रीज़न लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैं प्रॉपर्टी को शॉर्टकट में लिखा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल B की जो एंगल B हमने कितना कंसिडर किया था 5x, तो 5x यहाँ मैंने लिखा, फिर 5 मल्टीप्लाई विथ 12 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। एंगल C कितना है, एंगल C है 9x, तो 9x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 12 डिग्री, दैट इज़ 108 डिग्री। एंगल D कितना है 13x, दैट मीन्स 13 मल्टीप्लाई विथ 12 डिग्री। तो बस 13 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 12 मल्टीप्लाई करो, 12 × 3 36, डेट 3 डेट 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 12 मल्टीप्लाई विथ 36 कैरी 3, फिर 12 कितना हो गया 15, यहाँ लिख देंगे 156 डिग्री। ठीक है, अब इन चारों एंगल को प्लस करो, देखोगे 360 आएगा। अब चाहो तो चेक कर सकते हो यहाँ पे साइड में, ये जो रफ वर्क है हमारा, हम चेक कर लेते हैं। देखो उतना ही आएगा, 36 हो गया, ये 60 हो गया, ये 108 हो गया, ये 156 हो गया। अब इसको ऐड करो, 8 + 6 14, 14 + 6 20, कैरी 2, 5 और 6 कितना 11, 11 और 3 14, 14 और 2 कितना 16, कैरी 1, 1 कितना हो गया 1 1 2, ये देखो 360 डिग्री निकला। ओके, तो ये हमारे चारों एंगल है क्वाड्रिलेटरल ABCD के। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8.2। तो 8.1 हमारा ख़त्म हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 पे। तो 8.2 हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। तो देखो मैंने फिगर यहाँ बना के रखा हुआ है, देखिए ये है हमारा पैरेललोग्राम। देखो ABCD हमारा क्या है पैरेललोग्राम, और ये है डायगोनल हमारा BD, और हमारा AC है हमारा डायगोनल, जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो भी यहाँ पे गिवन पार्ट है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले गिवन को यहाँ पर हेडिंग हम देते हैं, ये चीज़ सीखो कि गिवन कैसे लिखते हैं, ओके। अच्छा, तो पहले हम लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए, ये पैरेललोग्राम का शॉर्टकट का लिखने का तरीका है, ठीक है। 2 लाइन ऐसे दोगे, यहाँ पर GM लिख दोगे, मतलब पैरेललोग्राम हो गया। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर ABCD हमारे पैरेललोग्राम है, ये जो हमारा ABCD पैरेललोग्राम है, और हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है कि अगर उनके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो पहले तो बोला ABCD पैरेललोग्राम है, फिर बोला डायगोनल इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर डायगोनल से इक्वल कर लेते हैं। BD बराबर AC लिखेंगे, तो BD बराबर AC, ओके। अच्छा, BD बराबर AC हो गया हमारा, डायगोनल्स आर इक्वल। नाउ देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल शो करना है, ओके। अच्छा, तो ये ABCD हमारा जो पैरेललोग्राम है, तो और क्या क्या हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा था, ये सारे प्रॉपर्टी मैंने लिखवाए थे आपको। देखिए रेक्टेंगल का, स्क्वायर का मैंने बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जो बच्चे नहीं देखें जाकर देख लेना इंट्रोडक्शन वीडियो। और ये सारे हमने बताया था कि देखो ये सब पैरेललोग्राम में क्या होते हैं। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये हमारे कॉमन प्रॉपर्टी हैं। जो पैरेललोग्राम होगा मतलब ये तो होगा ही होगा, और इससे ये 2 चीज़ों से और बाकी की चीज़ें डिराइव होंगी पैरेललोग्राम का, ठीक है, जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया था। तो पैरेललोग्राम में जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स उनका इक्वल होता है और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो ये रहा मेरा पैरेललोग्राम ABCD, और इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब हमारा जो AB जो साइड है वो बराबर है किसके साथ, मैं यहाँ पे इसको रेड पेन से देता हूँ। AB जो साइड है हमारा, मतलब ये जो साइड है, देखो ये AB जो साइड है वो बराबर है किसके साथ, DC के साथ। ऑपोजिट साइड से इक्वल, इसका मतलब AD जो साइड में है वो बराबर होगा BC के साथ, हमारा इक्वल है, ठीक है। अगर ABCD हमारा पैरेललोग्राम है तो ये चीज़ें होंगी, और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर गिवन पार्ट में सारा लिख दूंगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD जो पैरेललोग्राम है तो उसके जो प्रॉपर्टी हैं वो भी होंगी। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि AB जो साइड है, जो AB साइड है हमारा, AB जो साइड है वो बराबर है DC के साथ, तो यहाँ पर गिवन में लिख दो। और क्या गिवन में लिखेंगे कि AD बराबर BC, फिर लिखेंगे हम AD बराबर BC, राइट। अच्छा, फिर एंगल के बारे में लिखेंगे कि भी एंगल भी इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल से इक्वल। एंगल A जो है वो बराबर होगा एंगल C के साथ, फिर एंगल जो B है वो बराबर होगा एंगल D के साथ, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल B बराबर एंगल D। तो ये सारे पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टी है मैंने लिख, मतलब ये गिवन के अंडर में ये लोग आएंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रू प्रूफ करना है, सो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि भाई ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, राइट। हमें ABCD एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप लोग होने चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में मैंने आपको लिखवाया था। देखो यहाँ पर कि रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिनके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, और ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो बेसिक इसमें सब आपको प्रूफ नहीं करना है, बस अब ये दिखा दो कि ईच इंटर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर ये 2 चीज़ें भी दिखा दोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप काम करो, ऑलरेडी हमें तो ये चीज़ गिवन है, बोथ द डायगोनल्स हैव सेम लेंथ, तो हमें 2 तो डायगोनल इक्वल गिवन ही है। हमें बोला है ना क्वेश्चन में कि यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यहाँ पर बोला है देखो क्वेश्चन में, मतलब डायगोनल्स तो इक्वल है, मतलब ये ऑलरेडी गिवन है, बोथ द डायगोनल्स ऑफ हैव सेम लेंथ। तो रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रहा है, सब आपको सेटिस्फाई नहीं करना है, कोई 2 कर दो, ये हुआ है ऑलरेडी पहले से, बस अब ये दिखा दो कि ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये आप दिखा दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा एम ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या, कि हमें ये जो हर एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ना, एंगल A, एंगल B के पास जो एंगल C जो है, एंगल D है, सबको 90 डिग्री दिखाना है हमें। तो कैसे दिखाएंगे, देखो
तो समझो पहले कैसे दिखाएंगे, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर। ओके, देखो तो हम पहले क्या कर देंगे, इसमें से कोई दो ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर किया, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी डी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, जो मैं इसको आउटलाइन कर रहा हूँ। ए बी डी ट्रायंगल दिखा आपको? चलो तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो हम प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल मैंने एक चूज़ किया और एक दूसरा ट्रायंगल और एक मैं चूज़ कर रहा हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर ए बी डी, ये ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया और एक ट्रायंगल यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ, दिस वन। ये देखो, मतलब ए से लेकर सी तक जाओ, सी से फिर डी तक वापस आ जाओ। अब ध्यान से चीज़ को आप नोटिस करो, पहले लिया मैंने ए बी डी लिया, फिर लिया मैंने ए सी डी लिया, राइट। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंड ट्रायंगल ए सी डी, राइट। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे, ये दो ट्रायंगल अगर है तो इसके कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर और एक अलग पेन ले लेते हैं। ओके, देखो अब ये दो ट्रायंगल जो मैंने आपको दिखाया, अब इस दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहला ये साइड तो बराबर है, ऑलरेडी हमारे गिवन है, ए बी जो है साइड वो बराबर है, मतलब ए बी किस साइड का, ट्रायंगल ए बी डी का ए बी साइड। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लिखते हुए समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल, देखो हम ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए हैं, ए बी डी एंड ए सी डी, राइट। अच्छा, तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर जो ए बी जो साइड है, मतलब ए बी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए बी जो साइड है, ए बी जो साइड है वो ट्रायंगल ए सी डी का कौन सा साइड के साथ इक्वल है, देखो ट्रायंगल ए सी डी के इस साइड से इक्वल है। तो यहाँ पर लिखूँगा ए बी बराबर सी डी। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रही है? अच्छा, पहला गया। दूसरा हम ये लिखेंगे कि भाई देखो, अब ये दो ट्रायंगल में क्या रहा, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है बच्चों कॉमन है। देखो ए डी जो साइड है ना, वो ए बी डी ट्रायंगल का भी है। देखो ए बी डी ट्रायंगल के नीचे लिख रहा हूँ, ये ए बी डी ट्रायंगल के, देखो ए बी डी ट्रायंगल के नीचे लिख रहा हूँ, मतलब उसी के साइड है वो। ए बी डी ट्रायंगल के नीचे में क्या लिख रहा हूँ कि भाई देखो ए डी जो साइड है उसका जो ए डी साइड है वो बराबर है ट्रायंगल, अब ए सी डी की तरफ आते हैं, ए सी डी, वो इसका भी देखो सेम ही ए डी है। तो ए डी जो पार्ट है ना, वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉमन। अच्छा, इसको हम लिख देंगे गिवन, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, दो चीज़ें हो गई। और एक चीज़ें जो हमें दिखानी है वो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। जैसे ये देखो, ट्रायंगल ए बी डी का जो ये वाला पोर्शन है, देखो ट्रायंगल ए बी डी का ये वाला जो बी डी जो पार्ट है, बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का जो बी डी पार्ट है वो बराबर है ट्रायंगल ए सी डी का ए सी के पार्ट से के साथ इक्वल है, ए सी डी ट्रायंगल का ए सी पार्ट के साथ इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बी डी बराबर है ए सी। ये इक्वल क्वेश्चन में भी गिवन है, क्योंकि डायगोनल से इक्वल यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया। यहाँ पर देखो गिवन में लिखा भी है मैंने कि बी डी बराबर है ए सी के साथ, क्योंकि डायगोनल से इक्वल। तो यहाँ पर आप सिर्फ लिख दोगे कि गिवन, कि क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको मिल गई, ये हो गया आपका साइड है, ये भी आपका साइड है, ये भी आपका साइड है। तो साइड से क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय, कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ, बाय एस 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 कंडीशन से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। अच्छा, अब जैसे यहाँ से समझ में आ गई, जैसे ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब हम क्या करेंगे। अब ध्यान से देखो, ए बी डी जो ट्रायंगल है उसका ये वाला एंगल जो है, ध्यान समझना, ये वाला जो एंगल है ये जो एंगल है किस ट्रायंगल का है, ए बी डी ट्रायंगल, जो हमने यहाँ पर दिखाया, ये ए बी डी लिया था हमने और ए सी डी लिया था। तो ए बी डी ट्रायंगल का जो हमारा ये वाला जो एंगल है, ठीक है। और देखो दूसरा, और आते हैं ए सी डी ट्रायंगल पे, आते हैं ए सी डी पे, ए सी डी ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। उसका क्यों हम ऐसा कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो इक्वल प्रूफ करो, ट्रायंगल ए बी डी का एंगल ए का मेजर आप लिख लो, बी ए सी ले लो, सॉरी इधर आप दिख नहीं रहा आपको, देखो बी ए डी हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई बी ए डी जो है ना वो बराबर है किसके साथ ना, एंगल बराबर कर देंगे सी डी ए के साथ। हम क्या कर दिए, इसको इक्वल कर दिए बाय यूजिंग द रूल
सिम्प्लिसिटी से हम इसको इक्वल कर दिए, क्योंकि ये दो ट्रायंगल के ही पार्ट थे वो, और ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो वी कैन यूज सिम्प्लिसिटी। तो ये दोनों एंगल मैंने इक्वल कर दिया, राइट, ये दोनों एंगल मैंने इक्वल कर दिया। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करो, अब मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पर इधर, यहाँ पर लाइन देखे, ठीक है, ये दोनों आपका इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो, जैसे पता है आपको ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, वी नो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, क्या हमें पैरेललोग्राम में पता है। पैरेललोग्राम किस लिए बोला जाता है उसको, क्योंकि क्योंकि देयर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आपको इतना तो पता होगा कि ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या है, उनके ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं आपस में, इसलिए उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी जो साइड है, मतलब ए बी जो साइड है हमारा वो पैरेलल है डी सी के साथ, राइट। अच्छा, और ए डी को एज ए ट्रांसवर्सल ले जाओ, ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, राइट, ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, ओके। ए बी पैरेलल है डी सी के साथ और हमारा ए डी हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। मतलब जो फिगर है, मैं यहाँ पर लाइन देके कर देता हूँ, मतलब फिगर कुछ इस तरह है, मतलब ये एक हमारा पैरेलल है और ये हमारा ऐसा ट्रांसवर्सल है, ये वाला, ठीक है। जैसे ये हमारा ए बी एंड दिस वन इज डी सी। तो ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये हमारा ए बी और ये डी सी है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इसको ए डी को ट्रांसवर्सल माना गया है, मतलब ये ए डी ही ट्रांसवर्सल है इस केस में। तो बस अब इतना समझो कि पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके साथ क्या होगा, ये दोनों एंगल का क्या रिलेशन होगा, दे आर को इंटर एंगल्स, ओके। उस तरह यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, ए बी बराबर है किसके साथ, मतलब ए बी जो पैरेलल है डी सी के साथ एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल। उसी तरह से आपका जो ये एंगल ए बना और एंगल जो डी बना, ये दोनों क्या है आपस में, एंगल ए और एंगल डी जो आपस में क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे, क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी मतलब ये वाला बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, प्लस करेंगे ना, एडिशन का, को इंटर में क्या होता है, ऐड होता है। और दूसरा जो हमारा नीचे वाला ये वाला एंगल दैट इज सी डी ए, इस सी डी है इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, राइट। अच्छा, ये दोनों मिला के आपका 180 हो गया को इंटीरियर एंगल। अब हमें पता है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है हमने, इसको दिखाया सिम्प्लिसिटी से। तो बी ए डी को वैसे ही रखो, बी ए डी को वैसे ही रखो, बी ए, अब चाहो तो बी ए डी को कांस्टेंट रखो या फिर सी डी ए को रखो। बी ए डी को बी ए डी एज इट इज रखा, और सी डी ए जो लिखा है यहाँ पर ना, उसकी जगह मैं चाहूँ तो बी ए डी भी तो लिख सकता हूँ ना, वाई ना, बिकॉज सी डी ए जो है वो बराबर है बी ए डी के साथ, राइट। इसलिए सी डी ए की जगह मैंने लिख दिया बी ए डी, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन 1 दे दिया इसको। अब यहाँ पर लिख दूंगा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये पाया। जो सी डी ए की जगह पे अपने बी ए डी लिखा ना, तो उसके यहाँ पर साइड में लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी बी ए डी है, यहाँ पर भी बी ए डी है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ए डी का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 90 डिग्री। तो एंगल बी ए डी का मेजर कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। अच्छा, एंगल बी ए डी 90 हो गया, तो बाकियों का भी हो जाएगा। देखो, तो हम यहाँ पे दे देंगे, अगर एंगल बी ए डी 90 है, समझो इस चीज़ को ध्यान से, देखो एंगल बी ए डी मैंने 90 दिखा दिया, बी ए डी मतलब ये वाला पोर्शन मेरा 90 डिग्री निकल गया, तो ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये भी मैं लिख दूंगा कि बी ए डी अगर 90 है तो मेरा एंगल सी डी ए भी 90 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया, बट मुझे तो हर एक एंगल दिखाना है, ये 2 एंगल 90 हो गया, ठीक है। बस बाकी हो गया वो, देखो ये पैरेलल ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल डी अगर 90 है तो बच्चों एंगल बी भी आपका 90 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और ये ए 90 है, जिसका ऑपोजिट एंगल ये सी है, तो ये भी 90 होगा। तो देखो आपस में सारे इक्वल हो, मतलब सारे 90 डिग्री हो गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल हमारा जो बी ए डी है वो इक्वल है एंगल सी के साथ, मतलब ये वाला एंगल के साथ, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया 90 डिग्री, राइट। अच्छा, और यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि वो गिवन है, और गिवन चाहो तो रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पर। और दूसरा हम लिखेंगे कि सी डी ए जो है वो बराबर है एंगल
बी के साथ, ठीक है, और इस दोनों का मेजर 90 डिग्री है। तो सारे यहाँ पर 90 हो चुके हैं हमारे, एंगल ए बी सी डी सब 90 हो गए, और डायगोनल्स तो हमारा पहले से इक्वल था। तो ये दो चीज़ें अब दिखा दो, ये सबको 90 मैंने दिखा दिया, और लिख दूंगा यहाँ पर डायगोनल्स है इक्वल, डायगोनल्स जो हमारा बी डी इक्वल है डायगोनल ए सी के साथ। सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, यहाँ पर लिख दो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये बच्चों सारा रफ वर्क है, इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।